नमस्कार दोस्तों, इट्स स्टोरी टाइम विद सोनाली में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी ना बहुत प्यारी है। वो हर उस औरत की है जो ये ज़िंदगी जी रही है और बड़े ही शान से जी रही है। नहीं, उसने कोई भी बड़े से अवार्ड नहीं जीते हैं, मेडल नहीं जीता है, नाम नहीं कमाया है। वो हम सब की तरह बहुत ही ऑर्डिनरी वुमेन है विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। तो आइए सुनते हैं। एक हमारी ही तरह औरत होती है। वो अपना घर संभाल रही होती है, काम पे जा रही होती है, बच्चों को संभाल रही होती है, उनकी स्टडीज़, हर किसी से सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स कम्युनिटी मेंटेन कर रही है, हर जगह जा रही है, अपना योगदान दे रही है। और क्या होता है, हर दिन हर सुबह कभी उसे पैर में कुछ लग जाता है, कभी उसका सिर दर्द हो रहा है, कभी उसे बुखार आ रहा है, कभी उसकी बाई नहीं आती, कभी उसका बेटा एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, कभी बहुत सी हर दिन हर एक नई समस्या, हर एक नई कठिनाई उसके सामने आती है। लेकिन हर दिन भले उसको बुखार आए, आज भले उसकी बाई ना आए, उसके काम एक्स्ट्रा बढ़ जाए, कुछ टूट फूट जाए, कुछ कहीं कोई ऑफ हो जाए, उसके रिलेटिव्स, उसके एकदम करीबी कोई, लेकिन फिर भी वो रोती है, वो टूटती है, वो बैठती है। लेकिन थोड़ी ही समय बाद वो अपने सारे बिखरे हुए इमोशंस को इकट्ठा करती है और फिर से उठ के खड़ी होती है और फिर से वही एकदम डेली लाइफ अपनी बहुत ही शिद्दत से निभाती है। फिर कभी भी बीच में कुछ भी हो जाए, वो उसे टक्कर देती है, वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करती है और आगे बढ़ती है। और जो कोई प्रॉब्लम उसे सॉल्व ना कर पाए तो वो उसे एक्सेप्ट करती है कि ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसे कल जाके माइग्रेन हो गया या शुगर हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो शायद उसके हाथ में नहीं है, किसी की डेथ हो गई या खुद की अपनी डेथ जो उसके हाथ में नहीं है, तो उसे सोच के क्या फ़ायदा। तो ऐसी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करती है कि ठीक है, लाइफ है तो इसमें ये सारी चीज़ें तो होनी ही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में अगर कुछ है ना, तो उस चीज़ के साथ लड़ना, आगे बढ़ना, उस चीज़ को लेते हुए एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना, लेकिन मूव ऑन, दैट्स इट। तो तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे और एक औरत इसको बखूबी समझ सकती है कि ज़िंदगी में कितने सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरी खुद की कहानी बताऊं तो मैं जब जॉब कर रही थी ना, तो मेरा बेटा एग्ज़ाम में कम मार्क्स में लाया क्योंकि अचानक से उसका बोर्ड चेंज हो गया था, एसएससी से सीबीएसई हो गया था। एंड आई वाज सो लाइक कि अब मैं उसकी स्टडीज़ नहीं ले पा रही हूँ। मैंने इमीडिएटली उसके ट्यूशन्स ज्वाइन किए। मुझे बहुत बोला, मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला, लोगों ने बोला कि ट्यूशन्स क्यों लगा रही हो, ये वो। फिर मैं घर पे मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया था, मैं घर पे बैठ गई। लोग कह रहे थे अब तो घर पे हो, तुम्हें क्यों चाहिए बाई काम करने के लिए, तुम्हें क्यों ट्यूशन्स लगवाने हैं अपने बेटे के। तो वो ये बात नहीं समझ पाए कि हमेशा मैं भी कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। मैं कभी भी मेरी ज़िंदगी में खाली नहीं बैठी। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है और मुझे जो लगता है कि कुछ चीज़ें अगर मैं आउटसोर्स करूँ तो मैं बाकी की चीज़ें और अच्छी तरह से कर सकती हूँ, और जहाँ मुझे पता है कि ध्यान देना चाहिए वहाँ मैं देती हूँ। इसी तरह से हमारी हर किसी की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ एंड टू डील विथ इट इज़ दी आर्ट ऑफ लाइफ। तो आपको बस वो प्रॉब्लम से डील करना आना चाहिए। तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। लाइफ मस्ट मूव ऑन एंड रिमेंबर, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। तो हर दिन उस प्रॉब्लम से डील करो और हर दिन मुस्कुरा के डील कीजिए। हमेशा हंसिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है
तो आप बाहर जाइए और दूसरों की प्रॉब्लम देखिए। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी प्रॉब्लम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इट्स ओके यार, क्या हो गया अगर मुझे शुगर हो गया, क्या हो गया अगर मुझे बीपी है, क्या हो गया अगर आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज मेरे पैर काम नहीं कर रहा है, आज मुझे बुखार आया है। जस्ट लुक एट आउटसाइड हाउ पीपल आर डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम्स। किसी को बचपन से ही हाथ नहीं होते, आंखें नहीं होती, और वो लोग कमाल कर रहे हैं। वो लास्ट टाइम मैंने एक स्टोरी बताई थी, उसने तो उसके पैर एक्सीडेंट में चले गए थे, वो एवरेस्ट तक चढ़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ना, बाहर ऑब्जर्व करते हैं ना, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। ऐसे तो आई नो एज अ वुमन, एज अ गर्ल, एज अ मम्मा, एज अ मदर, यू नो, हम हर चीज़ से डील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर गलती से अगर आपकी उम्मीद टूट रही है, अगर आपकी कोशिश हार रही है, तो हौसला रखिए। ये दिन भी, ये टाइम भी गुजर जाएगा। जस्ट स्माइल। थैंक यू।